आज हम बात कर रहे हैं फलन की। पहला जो चैप्टर है वो हमने देखा, उसमें है संबंध और फलन। संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं 1.1 में। आज हम बात कर रहे हैं 1.2 की। 1.2 को करने से पहले उसमें टोटल हमारे फलन के बारे में दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि फलन 11वीं क्लास में हमने फलन पढ़ा था। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की कर रहे हैं, मतलब फलन कितने प्रकार के होते हैं। जो मोस्ट फलन हैं, जो महत्वपूर्ण फलन हैं, उनके बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। और दूसरी बात, फलन हम हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ेगी कंपटीशन के लिए भी, इसलिए फलन को हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर फलन हमारा क्लियर हो जाता है तो 1.2 एक्सरसाइज हमारी बहुत आसानी के साथ हमारे समझ में आ जाएगी। अगर हमारा फलन क्लियर नहीं है तो फिर 1.2 एक्सरसाइज भी हमारी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो पहले हम बात करते हैं फलन की, मतलब फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शंस दो प्रकार के तो पहले महत्वपूर्ण हैं, एकेंकी और बहुएक, मतलब मैनी वन, वो 1 और मैनी वन। फिर जो एकेंकी फलन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑनटू और इनटू, मतलब आच्छादक और अंताक्षेपी। इसी हिसाब से बहुएक भी आच्छादक और अंताक्षेपी होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आच्छादक फलन कौन से होते हैं। आच्छादक फलन कौन से होते हैं, तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं आच्छादक की। हम मैपिंग से समझ लेते हैं। दो साइड दे रखे हैं ए और बी। हमारे पास एलिमेंट थे 1 2 3 4। यहाँ हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी और ई। ठीक है, आप देखते हैं तीन का डी से था और 4 का सी से था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट शेष रह गया। आपको याद रखना है, जब हम मैपिंग बनाते हैं किसी भी फंक्शंस की, तो यदि आपका बी में से कोई अवयव रह जाता है जो किसी का प्रतिबिंब ना बने, तब तो ये होता है अंताक्षेपी। और यदि आपके सभी एलिमेंट बन जाते हैं, जैसे ई को हमने समाप्त कर दिया, अब हमारे पास कितने थे, 4 एलिमेंट थे, ए बी सी और डी। वो किसी ना किसी अवयव के क्या बन रहे थे, प्रतिबिंब बन जरूर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया है आच्छादक। क्या हो गया, आच्छादक हो गया। और दूसरी बात हम करते हैं अंताक्षेपी की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डी और एफ किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। ये हमारे दो सेट थे ए और बी। जब ये प्रतिबिंब नहीं बनते हैं डी और एफ, तो ये हमारा जो फलन हो जाता है वो बन जाता है हमारा अंताक्षेपी। यदि कोई एलिमेंट बी में हमारा छूट गया तो ये हो जाता है अंताक्षेपी। यदि कोई एलिमेंट नहीं छूटता है तो वो बन जाता है क्या, हमारा आच्छादक। ये चीज़ हमें बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है। दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं, यदि एफ ए बराबर एफ बी है तो होता है हमारा आच्छादक। और यदि एफ ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये हमारा क्या बन जाता है, अंताक्षेपी। दोनों में बस इतना ही अंतर है जो हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम एकेंकी की। एकेंकी का क्या होता है, 1 1। अब 1 1 का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब 1 1, एक का एक से संबंध हो, उसे हम बोलते हैं 1 1, मतलब एकेंकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, ये आपका फंक्शन है, मैंने नंबर लिख लिए ए बी सी और डी मेरे अवयव हैं, और यहाँ पर लिख लिया एक्स वाई जेड और W। इसके अलावा मैंने B लिख लिया। A का संबंध Y से था, B का संबंध X से, C का Z से, और ये W का।
आप देख सकते हैं एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलता है, उसे बोलते हैं हम एकांकी। अब एकांकी हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, आच्छादक और अंतःक्षेपी। यदि आपका बी में कोई अवयव बच गया जो किसी का प्रतिबिंब नहीं था, तब तो ये हो जाता है अंतःक्षेपी। यदि सभी एलिमेंट इसमें आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका आच्छादक। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका एकांकी है, और इसके साथ साथ क्या है भाई, एक अवयव का एक एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एकांकी। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अंतःक्षेपी है, आच्छादक। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया, एकांकी है। और इधर जब हमने बी के एलिमेंटों को देखा तो बी एक ऐसा अवयव है जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंतःक्षेपी। यदि आप इसे देखें, एक हमने और अवयव ले लिया ए से बी में, और ये हमारा अवयव हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ हमने ले लिए 5 6 7 8 और 9। हमने दिखाया कि एक का संबंध 6 से था, 2 का 5 से था, 3 का 7 से, 4 का 8 से और 5 का 9 से। पहली बात हम देखते हैं कि एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और हमने एक चीज़ और देखी, जो हमारा बी था, बी के सभी नंबरों के कोई ना किसी नंबर का ये प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया ये आच्छादक है। और इधर से हमें क्या पता चल रहा है, एक अवयव का एक ही एलिमेंट बन रहा है, प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हो गया आपका एकांकी, और यहाँ से आच्छादक। तो हम इसे लिख देते हैं क्या, एकांकी आच्छादक। दूसरी बात हम बात करते हैं बहु एक की, मतलब मैनी वन की। तो मैनी वन भी ऑनटू और इनटू दो प्रकार के होते हैं। मैनी वन का मतलब होता है बहुत से अवयवों का एक प्रतिबिंब बन जाना। वो होता है हमारा किस्म की श्रेणी में आता है, मैनी वन की श्रेणी में आता है वो, और वो ऑनटू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। इसे हम पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में। तो हमारे पास सिर्फ अब हमें पढ़ना क्या है, इंटरमीडिएट में हमें क्या पढ़ना होता है, एकांकी और आच्छादक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एकांकी का मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब, आच्छादक का मतलब है जो हमारा बी, हमारा जो अवयव है, जो बी हमारा सेट था, उसके किसी भी जो अवयव है, वो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब आवश्यक बने। हम देखते हैं, इन्होंने हमें लिया है कि लिखा है कि सिद्ध कीजिए, फंक्शन है f(x) बराबर एक परिभाषित फलन है, और ये फलन हमें सिद्ध करना है r से r में, r स्टार भी लगा हुआ है, इसका भी एक अपना मतलब है, एकांकी तथा आच्छादक है। जहाँ इन्होंने r स्टार को बोल दिया है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब जो हमारा r है वो नॉन नेगेटिव नंबर है। आप समझिएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का मतलब है नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब आपको ऋणात्मक नंबर नहीं लेने हैं वास्तविक संख्याओं में। तब आपको ये सिद्ध करना है ये फलन एकांकी है और आच्छादक है। कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ कि वो किस हिसाब से एकांकी और आच्छादक सिद्ध करें, तो बेहतर है कि वो अपनी मैपिंग का सहारा ले लेते हैं। मुझे रियल टू रियल में ही जाना है, सब पॉजिटिव नंबर लेने हैं, नॉन नेगेटिव नंबर लेने हैं। तो मैंने नंबर ले लिया 1। तो यदि आप 1 यहाँ लगाएंगे x में, तो 1 का मान हमें कितना मिलेगा, 1/1, मतलब 1 ही मिलता है। तो ये 1 का संबंध 1 से मैपिंग में बन जाता है। यदि हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, भाई हमने 2 लगा दिया, तो जब x की जगह आप 2 लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2। तो आपको 1/2, ये भी एक रियल नंबर है, इमेज मिल गई। यदि आप 3 लगाते हैं तो आपको 1/3 मिलता है। यदि आप 4 लगाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1/4 मिलता है। एक बात तो आपको पता चल चुकी है कि एक नंबर का एक ही इमेज मिल रहा है। दूसरी बात, हम यहाँ से भाई ये सब बटे में नंबर आने लगे, हम यदि 4 लगा दें तब 4 किसकी इमेज बनेगा, भाई 4 कब बनेगा, जब हम x की कितना लगाएंगे, 1/4 लगाते हैं। तो 1/4 भी, ये भी रियल नंबर है। तो आप देखते हैं ऐसा कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा है कि जिसका प्रतिबिंब ना बने।
तो पहले तो हमने देख लिया कि एक एक नंबर का एक ही एक इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, एक अंकी हो गया। और इधर जब हमने देखा तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। एक बात तो निश्चित है कि फलन एक अंकी और आच्छादक है। जब ये मैपिंग को हमें करना नहीं होता है, बस इस मैपिंग की सहायता से हम सवालों को आसानी से समझ सकते हैं। अब किस हिसाब से लिखते हैं, जब हमारा क्लियर हो गया ये एक अंकी और आच्छादक है, तो हम लिख लेते हैं माना x, y बिलोंग टू आर स्टार, ये इसमें बिलोंग करते हैं, तब f(x) बराबर, मैंने मान लिया कि जो दो फलन हैं, दो इमेजेस, दो फंक्शन हैं, मतलब दो अवयव हैं x और y, दोनों की इमेज कैसी आती है, बराबर आती है। तो x का कितना हो गया 1/x, ये 1/y, तो ये कितना हो गया भाई x बराबर y। जो हम मानकर चल रहे थे कि दोनों फंक्शनों की इमेज अलग अलग है, दो अलग अलग फंक्शन है जिनकी इमेज समान आ रही है, बाद में पता चला कि वो फंक्शन भी कैसे थे, वो वैल्यू भी कैसी थी, समान थी। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन एक अंकी है। बात करते हैं आच्छादक के लिए, तो हमने लिख लेते हैं प्रत्येक y बिलोंग टू आर स्टार के लिए x बराबर 1/y बिलोंग टू आर स्टार। लगाते हैं, x की जगह हमने 1/y लगाया है, तो कितना मिलेगा भाई 1/y, y का पहुंच जाएगा ऊपर बराबर y। आपको बताया गया था यदि आपका fa बराबर b आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, आच्छादक होता है। तो आप लिख सकते हैं अतः फलन आच्छादक है। हमें यही सिद्ध करना था कि फलन एक अंकी व आच्छादक है। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या करा है, फंक्शन यही रहने दिया है, इमेज को चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा है, यदि प्रांत के आर स्टार को n में बदल दिया जाए, n का मतलब क्या है, n का मतलब है आपका नेचुरल नंबर, आपको इसे नेचुरल नंबर में इसे चेंज कर दिया गया है, तब ये पूछ रहे हैं अब बताइए ये फंक्शन पूर्ववर्ती रहेगा। पूर्ववर्ती रहने का मतलब है क्या ये फलन एक अंकी और आच्छादक ही रहेगा या ये कुछ और चेंज हो चुका है, वो हम देखते हैं। फंक्शन f(x) है जिससे मैंने 1/x है, देखते हैं। अब आपके पास जो इमेजेस है वो नेचुरल से आर स्टार है। मैंने 1 लगाया मुझे 1 मिला, मैंने 2 लगाया मुझे 1/2 मिला, मैंने 3 लगाया 1/3। इसका मतलब प्रत्येक एक नेचुरल नंबर का एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब एक अंकी है। अब यहाँ पर तो कुछ नंबर वही ये भी तो हो सकते हैं, यहाँ 4 भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है, लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ 4 की इमेज 1/4 बन रही है, तो ये अवयव क्या रह गए, हमारे अवयव छूटने शुरू हो जाते हैं। जब अवयव छूटने शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या बता सकते हैं, ये फलन अब आच्छादक नहीं है। तो अब देखते हैं हम लिखते कैसे हैं। माना x, y बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर है, यदि f(x) = fy है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/x = 1/y, इसका मतलब x बराबर y। अतः फलन f क्या हो गया, एक अंकी है। आप देखते हैं जो सह प्रांत का अवयव था 4, वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो हम लिख सकते हैं सह प्रांत का अवयव 4 प्रांत के
किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f जो था वो क्या है, आच्छादक नहीं है। हमसे पूछा गया था कि परिणाम पूर्ववर्ती रहा, आप देख सकते हैं पहले एक अंकी था और आच्छादक था, और अब एक अंकी है आच्छादक नहीं है। इसका मतलब जो परिणाम है वो हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये हमें सिर्फ रफ कार्य होता है जिससे हमें ये समझने में थोड़ी सी मदद कर देता है। तो हम लिख सकते हैं अतः परिणाम पूर्ववत नहीं रहता है। ये पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है कि एक अंकी मतलब इसे बन के साथ आप इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, आशादी को आप ऑन टू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप बोल देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये बात कर रहे हैं कि f(x) बराबर एक फंक्शन है। हम बात किस में कर रहे हैं, एक फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल है। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है। और f(x) बराबर है x²। आप देख सकते हैं, अब हमें नंबर कैसे लेने हैं, हमें नेचुरल नंबर लेने हैं। कैसे नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर ही लेने हैं। एक का फंक्शन क्या है, जब आप 1 लगाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 1, तो 1, 2 का 4, 3 का 9, यदि हम 4 का भी लें तो कितना होगा, 16 हमें मिलता है। एक बात तो क्लियर है कि एक नंबर की एक ही इमेज प्राप्त हमें हो रही है, इसका मतलब फलन एक अंकी है। इसके लिए जब फलन एक अंकी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं माना x1 और x2 बिलोंग टू n। यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये हो गया x1 का स्क्वायर बराबर है x2 का स्क्वायर, x1 बराबर x2। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने कहा है कि x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, इसलिए नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है, इसलिए प्लस माइनस, माइनस का निशान हम लेंगे नहीं। इसका मतलब x1 बराबर क्या होगा हमारा, x2 होगा। हम लिख सकते हैं अतः f क्या है, एक अंकी है। अब बात आती है आच्छादक है या नहीं, तो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2, अभी एक और नंबर भी गायब है, आप देख सकते हैं 3, यहाँ 5 और भी नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख लो क्या 2 नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर 2 जो है, क्या वो किसी भी नंबर का इमेज बन पाएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 आएगा, नहीं बन सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे शह प्रांत का एक अवयव ले लेते हैं, अवयव जो 2 है, बिलोंग कर रहा है n को, नेचुरल नंबर को, प्रांत के किसी भी अवयव प्रतिबिंब नहीं बनता है, अतः फलन f आच्छादक, या आप इसे लिख सकते हैं आच्छादी नहीं है। दूसरे का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे के 5th पार्ट की। इन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है z to z। अब इस z का मतलब अधिकतर छात्र तो ये भूल जाते हैं कि ये z है क्या। z ये बोलते हैं पूर्णांकों के लिए, और फंक्शन हमें दिया है f(x) बराबर x⁻3। यदि आप किसी भी पूर्णांक का घन करेंगे तो उसकी इमेज अलग ही अलग प्राप्त होगी। चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं 1 का घन करूं तो कितना मिलेगा,
1, मुझे एक पूर्णांक ही मिलता है। -1 का घन करूँगा तो कितना मिलेगा, -1। -2 का करूँगा तो कितना मिलेगा, 8, वो भी माइनस के, और प्लस के 2 का करूँगा तो कितना मिलेगा, प्लस के 8। एक बात तो क्लियर है कि प्रत्येक नंबर का एक ही प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, इसका मतलब फलन एक अंकी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ नंबर और भी देख सकते हैं। क्या किसी नंबर का घन, किसी पूर्णांक का घन 2 आ सकता है? भाई किसी पूर्णांक का घन 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। 3 आ सकता है? नहीं आ सकता किसी भी पूर्णांक का घन, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का हम घन लेंगे, 1 का घन 1 आएगा, लेकिन 2 का घन कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब जो और 1 से और 8 के बीच जो पूर्णांक बचते हैं वो किसी भी पूर्णांक के घन नहीं होते। इसका मतलब फलन क्या हो गया हमारा, आच्छादक नहीं होता है। तो हम इसे कर सकते हैं, माना x1 x2 बिलोंग टू z, यदि fx1 बराबर है fx2 के, तो x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर 3। इसका मतलब x1 बराबर होगा x2 के। आप लिख सकते हैं अतः फलन f एक अंकी है। आप लिख सकते हैं क्षय प्रांत के वैसे तो आपको काफ़ी अवयव मिल रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हम लिख सकते हैं क्षय प्रांत का अवयव, हमने 2 ले लिया, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनता है, अतः फलन आच्छादक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं महत्तम पूर्णांक की, तो अधिकतर स्टूडेंटों को यही पता नहीं चलता कि महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है। तो पहले हम महत्तम पूर्णांक को समझ लेते हैं। महत्तम पूर्णांक में यदि मैं 1.1 लगाता हूं या मैं 1.9 ले लूं, 9 भी ले लूं, मुझे अपना पूर्ण अंक लेना है, ना कि अपूर्ण अंक लेना होता है। तो हमारा पूर्ण अंक यहाँ कितना है, 1, और यहाँ पर भी पूर्ण अंक क्या है, 1। आप देख सकते हैं 1.1 और 1.99 की भी वैल्यू दोनों की कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से यदि मैं 2.99 भी ले लूँ या 998 ले लिया, तब भी मैं इसे 3 नहीं लिख सकता हूँ। महत्तम पूर्णांक में मैं इसे कितना लिखूँगा, 2 लिखूँगा। चाहे मैं 2.001 भी लिख लूँ, तब भी मैं इसका क्या लिखता हूँ, 2 ही लिखता हूँ। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक है क्या। अब आप देख सकते हैं 1.1 की वैल्यू भी 1 और 1.99 की वैल्यू की भी 1। इसका मतलब 2 नंबरों का एक ही प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा यदि आप रियल टू रियल में देख लेते हैं। आप 1.1 लगाएंगे तो आपको 1 मिल रहा है, और आप 1.9 भी लगा रहे हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब 2 नंबरों की एक ही इमेज मिल रही है, तो ये आपका एक अंकी नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है, बहु एक अंक, मतलब मैनी 1, बहुत का एक ही इमेज बन रही है आपकी। तो आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 1.1 बराबर 1 बराबर है 1.9 के। लेकिन आप जानते हैं कि 1.1 तो आपके बराबर आ गई 1.9 के, लेकिन 1.1 नॉट इक्वल होता है 1.9 के। अतः फलन एक अंकी नहीं है। यदि हम दूसरे नंबर भी देखें, भाई आपने 2.1 लगाया, कितना मिल रहा है आपको 2, आप 3.1 लगा रहे हैं, फिर आपको कितना मिल रहा है 3। यहाँ जो हमें नंबर मिलेंगे वो कैसे नंबर मिलेंगे, एक पूर्ण संख्याएं मिलेंगी हमें। आप देख सकते हैं क्या हमें अब
रियल नंबर में कुछ अपूर्ण नंबर भी होते हैं, जैसे आप 0.5 लिख सकते हैं या 1.2 लिख सकते हैं या 1.3 लिख सकते हैं। इन नंबरों के क्या आपको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा वो अब आच्छादक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सह प्रांत का जो अवयव है हमारा 0.5 बिलोंग कर रहा है किसे? आर को प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनता है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने 10वें सवाल पर। इन्होंने हमें दिया है जो A है वो रियल -3 समुच्चय और B -1 समुच्चय। इसका मतलब क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है जो A है उसमें सभी रियल नंबर हैं लेकिन 3 को छोड़कर, और B बराबर है R-1। इसका मतलब सभी रियल नंबर हैं लेकिन 1 को आपने छोड़ दिया है। fx बराबर दे रखा है x2 - x1 अपॉन वो x -3। ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो फलन है वो एकांकी है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, हम देखते हैं भाई fx बराबर हमारा क्या दे रखा है। fx बराबर है x -2 x -3। हमें a में इसलिए छोड़ना पड़ा है नंबर 3 क्योंकि अगर हम 3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन परिभाषित है तो वो अनंत नहीं हो सकता। आप देखते हैं मैंने मान लिया, माना x, y बिलोंग टू a। किसे बिलोंग कर रहे हैं? ये एक प्रांत को बिलोंग कर रहे हैं, हमारे a को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इमेजेस है वो है क्या a से b में है। यदि fx इक्वल है fy के, आप लगाते हैं fx लगाएंगे तो ये कितना आएगा x -2 अपॉन x -3 बराबर आता है हमारा y -2 और y -3। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा x -2 y -3 बराबर y -2 x -3। गुणा करते हैं तो ये कितना आता है xy माइनस के 3x माइनस के 2y और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये हो जाता है हमारा xy माइनस के 3y माइनस के 2x प्लस के 6। आप देखते हैं xy से xy कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। हम क्या करते हैं x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं तो ये कितना हो गया माइनस के 3x प्लस के 2x, यहाँ पर है माइनस के 3y। जब 2y दूसरी तरफ आता है तो कितना आता है प्लस के 2y हो जाता है। ये आप देख सकते हैं ये माइनस के x बराबर माइनस के y। अब x बराबर आपका क्या हो गया है y हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, हमने लिख लिया अतः फलन f क्या हो गया हमारा एक अंकी है। अब हमें देखना है कि आच्छादक है या नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं y बिलोंग टू b के लिए, y बिलोंग टू b के लिए x y बराबर b के लिए जो हमारी x की वैल्यू प्राप्त होती है वो हम a में देखते हैं कि हमारा इमेज हमारा आच्छादक होता है या नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लगाएंगे f 2 माइनस के 3y 1 अपॉन y वैल्यू लगाते हैं। fx की जगह x की जगह हम क्या लगाएंगे अब 2 माइनस के 3y 1 माइनस y अपॉन 2
2 माइनस के 3y बराबर 1 माइनस बाई माइनस के 3। हमने क्या करा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2 माइनस 3y माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2y अपॉन 1 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस के 3y माइनस के 3 प्लस के 3y अपॉन 1 माइनस बाई। ये हमारा कैंसिल हो गया। हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो जाता है, माइनस के 3y प्लस के 2y हमारा कितना बचता है, माइनस के y प्लस के 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस के 1 माइनस कितना आ गया हमारा y। आपको क्या प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है। आप लिख सकते हैं अतः फलन f आच्छादक है। इसी के साथ ये हमारा 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। एक चीज़ और याद रखनी है, यदि फलन एकेंकी और आच्छादक होता है तब फलन क्या होता है, व्युत्क्रमीय होता है, और जो फलन व्युत्क्रमीय होता है वो एकेंकी और आच्छादक होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी समाप्त होता है, क्योंकि नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे 1.1 और 1.2 ही हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं और आगे की एक्सरसाइजें हटा दी गई हैं।